पलायन एक ऐसा शब्द है जो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता ज़रूर है। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि अपने ही मुल्क में या अपने किसी दूसरे प्रांत में रहने वाले लोग आखिर क्यों पलायन कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से 2020 में जब कोरोना कारण पहली बार लॉकडाउन लगा तो तमाम प्रवासी लोग जो प्रवासी मजदूर थे दिल्ली से पलायन करने को मजबूर हुए थे। आप याद कीजिए वो तस्वीर जब आनंद विहार के बस टर्मिनल या रेलवे स्टेशन के बाहर लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा थी। लोग कैसे कैसे जैसे तैसे चाहे किसी तरीके से दिल्ली से बाहर जाने को आतुर थे और उनको उस समय वो मजबूरी भी थी। सरकार बार बार कहती है लोग दिल्ली न छोड़ें, पलायन न करें, हम उनके लिए मुकम्मल और पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, लेकिन लोग दिल्ली छोड़कर जाने को आतुर थे। ठीक वैसा ही नज़ारा एक बार फिर दिल्ली के सामने है। सरकार ने 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन की घोषणा होते ही जो प्रवासी लोग हैं उनके जहन में पिछली बार की यादें ताज़ा हैं। लोग कहते हैं कि सरकार ने भले ही 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लॉकडाउन लंबा न खींचे। तो लोग कहते हैं यहाँ जब हमारा व्यवसाय बंद है, हमारे रोज़गार बंद हैं, जहाँ हम नौकरी करते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, अब अगर वो फैक्ट्रियाँ बंद हैं तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारे बच्चों का या हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा। तो तमाम लोग हैं, देखिए आप कि सभी दिल्ली से बाहर जाने को तैयार हैं। दिल्ली से बाहर जा रहे हैं आप? नहीं, गांव जा रहे हैं। गाँव लॉकडाउन कारण जा रहे हैं या पहले से प्लान किया था? नहीं, पहले से बनाए थे। पहले से प्लान था, लॉकडाउन नहीं? नहीं। अच्छा, तो देखा आपने कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ये हमारी नियमित यात्रा है जिसकी प्लानिंग हमने पहले से कर रखी है, लेकिन तमाम लोग हमें ऐसे मिले जिनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा लॉकडाउन कारण हम घर को वापस जा रहे हैं। ये आपकी नियमित यात्रा है या लॉकडाउन कारण जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग आए थे एम्स में दवा के लिए, दवा हो गया। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं, इलाज के लिए आए थे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली आए थे इलाज के लिए, उनका इलाज हो गया, स्वस्थ हो गए, अब घर को वापस। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, बात करेंगे। जी, बाहर जा रहे हैं, नियमित यात्रा है या लॉकडाउन कारण? नियमित है सर, लेकिन अच्छा हुआ लॉकडाउन भी हुआ और अच्छा, लॉकडाउन कहीं न कहीं कारण है। चलिए, तो लॉकडाउन नियमित यात्रा प्लानिंग थी लेकिन लॉकडाउन लग गया इसलिए वापस जा रहे हैं। ये आप लोगों की नियमित यात्रा है या लॉकडाउन कारण जा रहे हैं? नहीं, स्टूडेंट कॉलेज बंद है तो इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। लॉकडाउन कारण कॉलेज बंद, वापस। तो लॉकडाउन का ये कुछ छात्र हैं जिनका कहना है कि लॉकडाउन कारण कॉलेज बंद हो गए तो हम अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि लॉकडाउन कारण हम घर वापस जा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि हमारी ये नियमित यात्रा है। कुछ लोगों ने कहा शादी विवाह का में जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा हम दिल्ली उपचार के लिए आए थे, इलाज के लिए आए थे, हमारा इलाज हो गया, हम घर को वापस जा रहे हैं। तो यहाँ फिर भी जो है जो पलायन करने वालों की या ये कहें जो दिल्ली छोड़ के जाने वालों की भीड़ है वो काफ़ी बड़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय नई दिल्ली स्टेशन के बाहर जो है बाहर जाने वालों की एक कतार लगी हुई है। लोग अपने क्रम का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान हैं हर किसी को ताकीद करते हैं कि लोग लाइन में आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यहाँ पे जो भी आरपीएफ के जवान हैं आप देख सकते हैं कि सभी से ये कह रहे हैं कि लोग लाइन में आएँ, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भैया, आप ये रेगुलर यात्रा है या कि लॉकडाउन कारण घर वापस जा रहे हैं? लॉकडाउन के लिए। लॉकडाउन का, लेकिन सरकार कहती है कि मत जाइए, हम व्यवस्था यहीं करेंगे। अब तो क्या करें, 6 दिन बैठ के क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ देखा ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन कारण हम घर जा रहे हैं, 6 दिन यहाँ बैठ के क्या करेंगे? आगे भी बढ़ सकता है, कोई लॉकडाउन कारण जा रहे हैं? लॉकडाउन के कारण जा रहे हैं। सरकार कहती है मत जाइए, यही रहिए, मत क्या करें, जा रहे हैं, लेकिन जाना जरूरी है। हाँ, जाना जरूरी है। चलिए, आप भी लॉकडाउन मैं तो सर इसी वजह से जा गए, लॉकडाउन की वजह से जा गए हैं। हाँ सर, मेरे पास तो बार बार कहती है मत जाइए, हम व्यवस्था यहाँ करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही मैं एक चीज आप यहाँ से आप जा रहे हैं, अब आप ये सोचिए वहाँ गांव जाएंगे, हो सकता है संक्रमण यहाँ से वहाँ भी तो फैल सकता है। नहीं सर, वैसा जिसको वो शंका है उसे मेरे पास कोई नहीं। चलिए, आप भी लॉकडाउन कारण जा रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, अभी लॉकडाउन कारण तो देखा आपने तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि हम लॉकडाउन कारण जो है हम बाहर जा रहे हैं। आपकी ये नियमित यात्रा लॉकडाउन? नियमित जनरल है, शादी में जा रहे हैं हम। अच्छा, शादी में। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी ये नियमित यात्रा है। जी,
लॉकडाउन कारण जा रहे हैं या आपकी नो मैरिज चलिए, कुछ लोगों की ऐसी भी जो रूटीन जर्नी है, जो सामान्य यातायात है, लेकिन अधिकांश लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि कोरोना के संक्रमण कारण जो लॉकडाउन लगा है उस कारण से जा रहे हैं। भैया, लॉकडाउन कारण जा रहे हैं या नियमित यात्रा आपकी है? लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन कारण क्यों जा रहे हैं दिल्ली? सरकार क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, सरकार तो आपकी यात्रा ये लॉकडाउन कारण है या नियमित है? लॉकडाउन है। लॉकडाउन कारण सरकार कहती मत जाइए, आप रुकिए, यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। फैक्ट्री बंद हो गया, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि देखा आपने, इन्होंने कहा कि फैक्ट्री बंद हो गई, खाने को नहीं मिल रहा है। तो लॉकडाउन लगने के कारण जो है ये अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। तमाम एक लंबी कतार, जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग जो है पलायन की तरफ हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि हमारी नियमित यात्रा है, कुछ लोगों ने कहा हम शादी में जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन कारण हम वापस जा रहे हैं। आपकी भी नियमित यात्रा लॉकडाउन कारण जा रहे हैं दिल्ली छोड़? हाँ। लॉकडाउन? हाँ। क्यों जा रहे हैं? यहीं रहिए। यहाँ पे क्या कर? ये आपकी नियमित यात्रा लॉकडाउन की है? मैं क्या जानता हूँ, वो ना बताएंगे कि लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं। लॉकडाउन कारण जा रहे हैं। यस। चलिए, तो देखा आपने, तमाम लोग ऐसे हैं जो सब कहते हैं कि लॉकडाउन कारण हम जो है दिल्ली से जा रहे हैं, यहाँ रह के हम क्या करेंगे। 1 सप्ताह का लॉकडाउन है, लेकिन इस बात कोई गारंटी नहीं है कि लॉकडाउन लंबा खिंच जाए। जी, ये आपकी नियमित यात्रा है या लॉकडाउन कारण जा रहे हैं? लॉकडाउन कारण जा रहा है। लॉकडाउन कारण जी। सरकार कहती है मत जाइए, हम यही व्यवस्था करेंगे। 1 सप्ताह का सिर्फ लॉकडाउन है, तो फिर इतनी जल्दी क्या है? यहाँ पे भूखे मर गए थे पहले। नहीं, सरकार कहती सिर्फ 1 हफ्ते का है ये। 1 हफ्ते खाने को भी तो होता। चलिए, देखा आपने, करे 1 सप्ताह का, लेकिन 1 सप्ताह के लिए हमें खाने को कौन देगा? तो तमाम यादें इनकी जो पिछले साल वाली हैं, शायद वो एक दुस्वप्न की तरह से हैं, जिसको याद करके लोग सिहर उठते हैं और कहते हैं कि 1 सप्ताह तो कहते हैं, लेकिन हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन जितने दिन भी होगा, हमें यहाँ पे खाना कौन देगा? हमारे व्यवसाय बंद हैं, कंपनियाँ बंद हैं, जो नौकरी करते हैं कहते हैं हमारे जो फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तो हमें रोटी कौन खिलाएगा? हमारे साथ कुछ यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले हैं, आइए उनसे पूछते हैं, उनसे राय लेते हैं आखिर इस लॉकडाउन पर क्या असर पड़ेगा। चाचा, आप ऑटो चलाते हैं, 1 सप्ताह का दिल्ली में लॉकडाउन है, क्या असर पड़ेगा आपके व्यवसाय पर या आपकी ज़िंदगी पर? देखो जी, ये तो व्यवसाय पे भी हो सकता है और ज़िंदगी पर भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि बीमारी तो बीमारी होती है। जी। और रोजी रोटी होती है। जी। लेकिन लोगों को जो है खाने पीने की परेशानी तो होगी। तो आपको भी परेशानी हो चुकी है, लॉकडाउन लगा, लोग आवाजाही कम होगी, तो सवारियाँ कम होगी, तो जाहिर से आपके असर आपके व्यवसाय पर भी पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। ऑटो चलाते हैं चाचा आप? हाँ जी। ये क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर जी, लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए लग गया है, आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा आप पर? अब साहब, असर पड़े या कुछ पड़े, मतलब जहाँ इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, जीवन से बड़ा रोजगार नहीं है। अगर आदमी जी बिल्कुल, सबसे पहले हम इनकी सोच को सैल्यूट करेंगे। इन्होंने ये कहा जीवन से बढ़कर रोजगार नहीं है, अगर कुछ हुआ है, समस्या है, तो उसके समाधान के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। आपकी राय ये रही जीवन से बड़ा रोजगार नहीं है, सबसे पहले हमें अपना जीवन बचाना होगा। जब हम जीवित रहेंगे तो हमारा रोजगार भी रहेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल साहब। तो असर कितना पड़ेगा आप पर? अब साहब, असर पड़े या कुछ पड़े, लेकिन जो गौर सरकार दे रही जिस चीज़ को, तो उसको मानना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने कहा असर जो भी पड़े, लेकिन सरकार ने जो किया है हम उसे मानेंगे। बहुत से लोग जो ऑटो वाले हैं या श्रमिक हैं, अधिकतर दिल्ली से लोग बाहर के हैं। पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था, लोग दिल्ली छोड़ के घरों की ओर भाग गए थे। क्या लगता है इस बार भी लोग ऐसा करेंगे? कर ही रहे हैं, अभी चालू हो गया। चालू हो गया? हाँ। लेकिन सरकार अपील करती है कि लोग घर से बाहर न निकलें या अपने जगह पे रहें, घर वापसी न करें। हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था तो पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, पर लोग सोचते हैं जब यहीं भी मरना है तो गांव में मरना, अपने को बीच में मरेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस चक्कर में सब अभी से ही निकल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा है, इनकी राय ये रही, जिस तरह से पिछली बार लॉकडाउन में लोग पलायन करके अपने घरों की ओर भाग रहे थे, तो इनका कहना है कि इस बार भी लोग अभी से पलायन करना शुरू कर चुके हैं। तो हमारे साथ लोगों का बोझ उठाने वाले रेलवे के कूली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉकडाउन के कारण जो यातायात में कमी हुई है, उसका असर सबसे ज़्यादा अगर पड़ा है तो इन कूलियों पर पड़ा है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इस लॉकडाउन का कितना असर इनके रोजी रोजगार या व्यवसाय पर है। लॉकडाउन का असर आप लोगों पर पड़ा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। क्या असर लग रहा है आपको? अरे काम धंधा ही नहीं है बिल्कुल भी। काम धंधा नहीं है, लेकिन लोग तो घर के बाहर जा रहे हैं, तब यात्री तो बढ़ गए हैं। अरे तो जा रहे तो सामान लेके नहीं जा रहे।
सामान लेके जा रहे हैं? हाँ खाली हाथ जा रहे हैं। खाली हाथ जा रहे हैं। क्या असर पड़ा लॉकडाउन का आपको? पूरा असर पड़ रहा है सर जी, नहीं तो काम रहा नहीं कोई। लेकिन एक तरह से अगर देखें तो लॉकडाउन कारण जो है यात्रियों की भीड़ बढ़ गई, लोग घर जा रहे हैं, तो यात्री जब आते तभी तो आपका व्यवसाय चलता है। तो यात्री घर जाने से ऐसे कोई सामान लेके नहीं चल रहे, खाली आता है और खाली आते जा रहे हैं। उनको यहाँ आने पर, हाँ यहाँ आने पर कोई उनको काम दाम तो मिला नहीं, काम दाम मिलता तो काम सामान लेके जाते। अच्छा, पैसा नहीं तो सामान भी नहीं, खाली हाथ जा रहे हैं। खाली हाथ जा रहे हैं। सर लॉकडाउन का पूरा असर पड़ा है सर, क्योंकि अब लोगों के जो धंधे रोजगार हैं वो भी खत्म हुए हैं सर इससे। जो तो आपका भी रोजगार कम हो गया? अब इसमें हमारे रोजगार पे भी बहुत फर्क पड़ा है सर, क्योंकि लोगों के पास में पैसा ही नहीं है सर, उनको मतलब खाने के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। और इस मतलब बड़ी परिस्थिति में लोग जा रहे हैं यहाँ से, जो उनके पास में पैसा नहीं है तो वो लोग हमें कहाँ से देंगे पैसा सर? लोग जा तो रहे हैं सर यहाँ से। अगर महीना 2 महीना काम दाम करता है इंसान तो सामान लेके भी चलता है। अब खाली हाथ आए 15 दिन हुए नहीं और वापस जा तो खाली हाथ ही जाएंगे। तो देखा आपने तमाम ये कूली हैं रेलवे के, जिनका कहना है कि लोग जो है खाली हाथ थे। कोरोना का जो पहला दौर था लॉकडाउन का, उससे उभरे नहीं थे, कोई कमाई नहीं हुई थी। एक बार फिर लॉकडाउन लग गया तो लोग अपने घरों की ओर तो जरूर जा रहे हैं, यात्री तो हैं लेकिन खाली हाथ हैं। इस लॉकडाउन का कितना असर आप पर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ा हुआ है, पहले भी तो पहले के बजाय अब ज़्यादा असर पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले का अपेक्षा ज़्यादा असर है। तो पहले दौर का ज़्यादा असर इस बार बता रहे पड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको, कब तक ये सही हो पाएगा? ये सही हो पाएगा कि अभी तो ये बीमारी हटने के बाद में, जब तक बीमारी हटेगी नहीं, जब तक वायरस कम नहीं होगा, उसका असर जो है कम नहीं होगा। असर बहुत है, लॉकडाउन का असर बहुत पड़ रहा है। और जो कुछ सामान लेके आ रहे हैं तो उनके पास पैसा नहीं, कुली नहीं ले रहे हैं, तो सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। नंबर लगा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। कोई एक दो कुली कर रहा है, नहीं कोई सामान बहुत लेके भी आ रहे हैं, तो खुद ढो रहे हैं साहब। जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे कूली हैं जिनके पास काम नहीं है, अपने बारी के या अपने क्रम की प्रतीक्षा में है। यहाँ पे कूली लोग भी लाइन लगाए हैं, जैसे इनका नंबर आएगा तो इन्हें काम मिलेगा। तमाम जो कूली थे वो कहते थे लोगों के पास पैसा नहीं है, सामान नहीं है। कुछ लोग जिनके पास सामान तो है लेकिन कूली को देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन खुद सामान खरीद जा रहे हैं। तो कोरोना के कारण जो लोगों की जो है आर्थिक जो कमाई कम हुई है, उसका असर हर तरह के व्यवसाय पे है और उसका असर रेलवे के कूली लोगों पर है। कूली लोग, तमाम कूली यहाँ पे हैं जो कहते हैं कि अब यात्री आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, या जिनके पास सामान तो होता है लेकिन पैसा इतना नहीं होता कि वो कूली को दे पाए। जी क्या लगता है, कितना असर है आप पर? सर अब तो बहुत ज़्यादा असर है इस टाइम। तो महाराष्ट्र में तो नौकरी का मुद्दा भी उठा रखा है, यहाँ पे तो कोई नौकरी की भी सुनवाई नहीं है कि नौकरी देंगे कुलियों को, ऐसा करेंगे। चलिए ऐसा ही है। एक बुजुर्ग चाचा भी हैं। चाचा क्या लगता है, कितना असर है आपके काम पर? काम पे बहुत असर है सर। काम मिल रहा है पूरा, ये कुली बेकुली सब डोल रहा है, नहीं मजदूरी नहीं मिल रही। अब तक चाचा जितने लोगों से बात की, सबसे उसमें बुजुर्ग आप दिखे, तो आप तो ज्यादा लोगों से अनुभवी हैं। क्या कभी ऐसा दौर भी आया था? कभी भी नहीं आया पहले, कभी नहीं, ये पहली बार ही इस बार पहली बार है। और कई साल और आया है ना। जी जी बटे आया, इससे बहुत असर पड़ेगा। चलिए, तो देखिए आप, ये बुजुर्ग कूली थे जिनका कहना था कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई मंजर या ऐसा कोई दौर देखा नहीं था। पिछले बार ये लॉकडाउन का दौर देखा था, अब ये दूसरी बार ऐसा दौर आया है कि जब इनकी रोजी रोटी पर या इनके जो है कमाने पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेलवे के जो लोग हैं या आरपीएफ के जवान हैं, तमाम अंदर आने वाले यात्री की मुकम्मल जांच करते हैं, उनके टिकट की चेकिंग करते हैं, उनकी जांच करते हैं, तब उन्हें अंदर आने की अनुमति मिलती है। और जहां तक एंट्री गेट की बात करें, वहां पे एक जो है थर्मल स्कैनर भी लगाया गया है। ये स्कैनर जो हर यात्री की जो है टेम्परेचर की जांच करता है। टेम्परेचर की जांच होने के बाद जो यहाँ पे मॉनिटर है, उस मॉनिटर पे तमाम उनके डाटा आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर यात्री की मॉनिटरिंग इस थर्मल स्कैनर के माध्यम होती है। एक बॉक्स बनता है जिनका नियमित टेम्परेचर जो होता है वो मान्य के अंदर होता है, तो उनके आगे जो है ग्रीन बॉक्स बनता है। जो ग्रीन बॉक्स में आते हैं यानी वो उनका टेम्परेचर ठीक है। उसके ऊपर अगर आते हैं तो ऑरेंज बॉक्स बनता है, और अधिक टेम्परेचर अगर खतरनाक है तो वो रेड बॉक्स होता है। लेकिन अभी तक आपने देखा जितने भी लोग अंदर आए सबके साथ ग्रीन बॉक्स बना, यानी जो है इनका तापमान जो है वो मानक के अंदर है, नियमित है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो रेलवे के जो लोग हैं, कर्मी हैं, चाहे आरपीएफ के लोग हो, सुरक्षा के जवान हो, हर आने जाने वाले की मुकम्मल जांच करते हैं, उनकी स्कैनिंग करते हैं, उनके टिकट की भी जांच करते हैं। तो कोरोना के संक्रमण के कारण जो भी खतरे हैं उसको देखते हुए रेलवे ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। हर किसी की
मुकम्मल जांच होती है, उसके बाद स्टेशन परिसर के अंदर उन्हें आने की अनुमति मिलती है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान 26 अप्रैल तक यानी आने वाले सोमवार तक के लिए कर दिया है और जिसके चलते अब जितने भी लोग हैं वो अब दिल्ली से बाहर की ओर निकल रहे हैं। चूँकि 6 दिन का लॉकडाउन दिल्ली में लगा है तो कामकाज जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है और इसी के चलते अब लगातार चाहे बस स्टैंड हो, हवाई अड्डा हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर पिछले साल जैसी तस्वीर ही वापस देखने को मिल रही है। जब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन जब थोड़ा थोड़ा खुल रहा था और उसके बाद जब लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे तब ऐसी ही तस्वीर पूरे देश से सामने आई थी, वहीं दिल्ली से भी सामने आई थी। कहाँ जा रहे हैं आप? सर गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर जा रहे हैं, किस वजह से? सर मैं छुट्टी लिया था कंपनी से। तो कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, लॉकडाउन हुआ है, उसके चलते भी लग रहा है? नहीं, मुझे पहले से ही जाना था। लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो लगातार अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। किस वजह से जा रहे हैं वापस? शादी है भाई की जी। ठीक है। तो कोरोना का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है, उसी के चलते आप लाइन भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह की लाइन जो है वो लगातार यहाँ पर लग रही है। और जी किस वजह से जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं जी, लॉकडाउन के लिए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर अगर लॉकडाउन लगता है दिल्ली में तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि रोज़गार के अवसर जो है वो कम पड़ते हैं और इसी के चलते लोगों को लगता है कि अपने घर जाना ही उनके लिए बेहतर है। तो तमाम लोग जो हैं वो वापस अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। ऐसे में बात करते हैं, सर क्या कुछ काम करते थे दिल्ली में? सरोजनी नगर में पटरी लगाते थे। तो आप किस वजह से वापस जा रहे हैं? मार्केट बंद हो गई, इसी वजह से जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि लॉकडाउन से समस्याएं हैं। हाँ जी, समस्या तभी जा रहे हैं भैया। खाने पीने की क्या व्यवस्था होगा पाएगा यहाँ पे? तो कमाई का भी कोई साधन नहीं बचा? नहीं, कोई साधन ही नहीं। तो वही बात है कि कोई साधन जो है वो कमाई का पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है अगर लॉकडाउन लगता है। तो इसी के चलते अब सभी लोग जो हैं वो अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं। तो तमाम लोग दिल्ली में लॉकडाउन के चलते अब वापस अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर किस वजह से घर जा रहे हैं? किस वजह से घर जा रहे हैं? किस वजह से? काम बंद हो गया। किस वजह से? क्या काम करते थे यहाँ दिल्ली में? लेबरी करता है मसाला में। पूरी तरीके से एक हफ्ते का जब बंद कर दिया दिल्ली सरकार ने तो उससे तकलीफ होती है और कहीं आमदनी जो है वो कम हो जाती है। आमदनी में फ़र्क तो पड़ता होगा ना लॉकडाउन होने से? नहीं, काम बंद हो गया तभी जा रहे हैं। काम बंद हुआ है तब जा रहे हैं। हम आनंद विहार पर हैं और जहाँ पर तस्वीरें ये बयां करती है कि लोग जो हैं वो बड़ी ही दूर दूर से पैदल चलते हुए अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। सर कहाँ के रहने वाले? बिहार का। किस वजह से जा रहे हैं आज दिल्ली से वापस? काम बंद होने की वजह से। काम बंद होने की वजह से जा रहा हूँ बिहार। जैसे लॉकडाउन लगाया गया, इससे कितनी दिक्कत आती है आपको या फिर कमाई पे कितना असर पड़ता है? बहुत दिक्कत आता है, कमाई पे आता है, हम पे भी आता है। जब कमाई होता ही ना तो खाऊंगा क्या? खाने की समस्या है। कब वापस आएंगे या जैसे लॉकडाउन खत्म होगा जब, या फिर थोड़े दिन रह के आएंगे? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक नहीं आएंगे। क्या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर जैसे एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है तो? अभी तो बहुत परेशानी करने पड़ रहा है और परेशानी इतनी है कि इसको वजह कुछ हो ही नहीं सकता। आमदनी पर भी कितना असर पड़ता है क्योंकि काम बंद है, आप वापस घर जा रहे हैं? इसके लिए तो हमारे बीवी बाल बच्चे पर भी असर पड़ते हैं और हम लोग के रोजी रोजगार भी ख़त्म हो गया। इस हालत में मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? मेरा तो अपना गांव ही जाना पड़ेगा। आप क्या काम करते हैं? वो कंपनी में काम करता है सर। बंद हो गई कंपनी? काम बंद हो गया? कंपनी बंद कर दिया। वो कल निकाल के बाहर कह रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है तो हम लोग निकल जाओ। हम लोग गाड़ी घोड़ा बंद कर चलते निकल गए। किस तरह से आप यहाँ आनंद विहार पहुँचे? यहाँ दिल्ली नई दिल्ली गए थे, वहाँ से टिकट कटवा के वो बोला कि चले जाओ आनंद विहार, वहाँ से अति ट्रेन धर लेना। हाँ, तब सर वहाँ से ऑटो करके आया, उधर में ऑटो छोड़ दिया। 2 किलोमीटर पैदल से आ रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? लॉकडाउन किया है, आमदनी पे फ़र्क पड़ा होगा? हाँ सर, वो तो ढेर फर्क पड़ रहा है। तो साफ तौर पर आपकी भी ट्रेन है, आपको भी जाना है। तो यही कहने वाली बात है कि जितने भी लोग हैं जो दिहाड़ी पर काम करते थे या ऐसे लोग जिनके काम बंद हो गए वो अब वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। दिल्ली में चूँकि लॉकडाउन जो है वो लागू कर दिया इस वजह से। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मैं शर्मा, प्राइम न्यूज़ दिल्ली।